हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब्स 365। तो केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती आई है, नई भर्ती है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। किसी भी राज्य से आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और अदर वैकेंसीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल चपरासी, रसोईया, ये सब वैकेंसीज भी हैं। कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी वैकेंसी होगी। तो आगे वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अपने करियर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी समस्याओं को बातचीत करना चाहते हैं तो आप नीचे ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें और पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पे पीजीटी के लिए है पोस्ट, टीजीटी के लिए है और पीजीटी के लिए फिर से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर और स्पोर्ट कोच के लिए, नर्स के लिए, पीआरटी के लिए है। तो ये सभी वैकेंसीज रहेंगी, ठीक है। अब चलिए वन बाय वन हम इसका एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीजीटी के लिए पोस्ट है, इसके लिए सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है, हिंदी में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है। इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक में वैकेंसी है। तो ये सभी वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो आपका मास्टर होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है बीएड प्लस मास्टर तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के लैंग्वेज में आप बच्चों को पढ़ा पाएँ, ठीक है। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर टीजीटी में सब्जेक्ट संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है और मैथ है। उसके बाद साइंस है। ये सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अभी इसमें ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 3 साल संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी के लिए करना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। अगर एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से आपने 2 सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे आप तो सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें बैचलर प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड होता है जिसमें कि बीएड प्लस ग्रेजुएशन होता है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जो ऊपर था पीजीटी में, इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश पढ़े होने चाहिए आपने अपने मास्टर्स में। हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन चारों सब्जेक्ट में से कुछ भी पढ़ा होना चाहिए आपने अपने ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में। केमिस्ट्री में इन दोनों सब्जेक्ट में से, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में से आपने कुछ पढ़ा होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए करना चाहते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। पीजीटी के लिए पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए आपने। ज्योग्राफी कहने का इन द सेंस कि जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा बाकी सब। आगे बढ़ते हैं। पीजीटी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो इसके लिए जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। किसमें? बीई या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीई, बीटेक किसी भी स्ट्रीम से या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी इसमें से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी कोर्स आपने किया होगा उसमें 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इसमें चॉइस है, देख लीजिएगा। जो भी आपने किया है उसके यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। बी लेवल प्लस ये वाला कोर्स किया है आपने तो भी कर सकते हैं अप्लाई। सी लेवल वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं, बीसीए वाले भी कर सकते हैं, एमसीए वाले, एमएससी वाले भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा चॉइस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है जिसमें कि एलिजिबिलिटी में बीई किया है आपने या बीटेक किया है या फिर यहाँ पे बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमएससी किया है, बीएससी किया है, कुछ भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे बीएससी किया है अगर आपने मैथ या साइंस से और साथ में ए लेवल किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स या साइंस से किया हुआ है, साथ में ओ लेवल वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे योगा टीचर के लिए वैकेंसी, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है योगा से, है ना, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
या फिर अगर आपने पीजी किया हुआ है योगा से 2 ईयर वाला तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा इन योगा किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है जिसमें कि आपने अगर स्पेशल वाला कोर्स किया हुआ है डीएलएड तो अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए, साथ में स्पेशल वाला डीएलएड कोर्स आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। अगर इसमें से कुछ भी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर पाएंगे तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं स्पेशल टीचर के लिए। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट कोच के लिए वैकेंसी, जिसमें कि डिप्लोमा इन कोचिंग में अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है 9 मंथ का या फिर 2 ईयर का, तो 9 मंथ से लेकर 2 ईयर के बीच में कोई सा भी तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने यहाँ पे सीनियर नेशनल, अच्छा ये भी कोर्स होता है जो कि स्पोर्ट कोच के से रिगार्डिंग होता है। अगर अभी ये वाले कोर्स किए हुए आपने सीनियर नेशनल वाला या फिर जूनियर नेशनल वाला तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्स के लिए वैकेंसी, अगर आपने यहाँ पे रेगुलर डिग्री चाहिए नर्स के लिए, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आपने रेगुलर से नर्सिंग का कोर्स किया हो और रजिस्ट्रेशन भी हो आपका नर्सिंग के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। पीआरटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में डीएलएड कोर्स होना चाहिए 2 ईयर का होता है जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी एलिजिबिलिटी। अभी बात कर लेते हैं वैकेंसी जो है रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो वैकेंसी जो है यहाँ पे देख देंगे हल्द्वानी कैंट से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ये कहाँ पे आगे हम बता देंगे, आगे हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कहाँ से है ये वैकेंसी। तो ये जो एक और चीज़, ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट की है, क्योंकि अभी परमानेंट कोई भी वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय से नहीं आ रही है, तो इसीलिए काफ़ी सारी विद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप वीडियो को हमेशा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास जो भी वीडियो डलती है उसकी अपडेट पहुंचती रहे, ताकि आपके आसपास की वैकेंसी हो तो आप अप्लाई कर पाएँ। अब इसका जो है ना, अच्छा अभी आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, उसको आपको निकलवा करके फिल कर लीजिए और फिल करके आपको स्कैन कर लेना है, पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ बना के आपको इस वाले ईमेल पे आपको सेंड करना होगा उसको, ठीक है। अप्लाई करने के लिए 18 तारीख से पहले, 18 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन फॉर्मेट एक बार दिखा देती हूँ आपको और ये भी बता देती हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो किसी ज़रूरतमंद के पास आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो सके। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये मिलेगा जहाँ पे लिखा है ताज़ा खबर, तो यहीं पे आना है आपको। यहाँ से ये देखिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय परीक्षा पे चर्चा, एक मिनट रुकिए, ये वाला नहीं है, इसको आगे कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना ये वाला डिटेल क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट टीचर, इस पर क्लिक करके आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप आगे करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट टीचर। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। उस फॉर्मेट को निकलवा के पहले आपको उसको अच्छे से फिल करना है, उसमें एक अपनी फ़ोटो लगाएंगे। फिल करने के बाद आपको उसका स्कैन करके ना पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है और आपको ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना है, जो ईमेल एड्रेस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ डाउनलोड करके। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो लगा दीजिएगा अपनी, एक पासपोर्ट साइज़ रिसेंट, और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना सब कुछ को फिल करना है आपको, ठीक है। ये सारा फिल कर लेना है और उसके बाद इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना है, ठीक है। अब मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि इसका इंटरव्यू कब होगा। तो यहाँ पे डेट मेंशन है इंटरव्यू की, जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, पीजीटी के इन सभी सब्जेक्ट के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए जो इंटरव्यू डेट होगी वो होगी 20 फरवरी। 20 फरवरी को आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। जो ईमेल से आप सेंड करेंगे अपना ये बायोडेटा, वहीं पे आपको मेल दे दिया जाएगा। टीजीटी वाले का भी, टीजीटी के सब्जेक्ट के लिए जो भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे उनके लिए भी 20 तारीख को ही इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ही होता है, इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता, इंटरव्यू होगा और डेमो क्लास होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करेंगे पीजीटी के लिए, उनका 21 फरवरी को होगा यहाँ पे इंटरव्यू। कंप्यूटर वालों का भी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वालों का भी 21 फरवरी को, योगा टीचर का भी 21 फरवरी को, और स्पेशल एजुकेटर वाले का भी 21 फरवरी को यहाँ पे इंटरव्यू है। स्पोर्ट कोच वाले का भी 21 को ही है। नर्स और स्पोर्ट कोच का, इनका भी 21 तारीख को है। जो पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे उनका 22 फरवरी को यहाँ पे होगा,
इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे, ओरिजिनल भी और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेकर के जाना होगा। 10वीं से लेकर के अब तक के जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, सीटेट वगैरह सब कुछ, और साथ में आईडी प्रूफ, ये सब कुछ लेकर के आपको जाना होगा इंटरव्यू वाले डेट पे, ठीक है। दोनों की सबकी फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जाइएगा और ओरिजिनल भी। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर की है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो अपने करियर से रिलेटेड भी, आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कुछ कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा नीचे, वहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो पर्सनली आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस लेटेस्ट अपडेट होती है ना, तो उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।